हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द मैटर ऑफ मैथ्स। और आज हम लोग अपने क्रैश कोर्स में शुरू करेंगे जो कि 12th का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है कैलकुलस। इससे आपको 44 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में आता है, 44 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड में आता है। सबसे ज़्यादा मार्क्स आपको यहीं से मिलेगा। तो कैलकुलस चैप्टर हमारे लिए सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसको पढ़ेंगे। तो आपसे कोई पूछता है कि कैलकुलस क्या होता है। कैलकुलस मीन्स कैलकुलेशन, यानी कि किसी भी तरह के कैलकुलेशन को हम करते हैं तो वह किसके अंदर आता है? कैलकुलस के अंदर। अब टाइप्स ऑफ कैलकुलस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कितना टाइप्स ऑफ कैलकुलस होता है। तो पहला जो होता है हमारा लिमिट होता है। तो लिमिट को हम लोग या तो LIM डॉट से या LT डॉट से डिनोट करते हैं। और लिमिट जब लिखा जाता है तो लिखा जाता है लिमिट x टेंड्स टू, मान लीजिए 0। तो यह जो हमारा सिंबल होता है इसको पढ़ते हैं टेंड्स टू। उसके बाद जो कैलकुलस में हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे वह हमारा डिफ्रेंसिएशन। और तीसरा जो हमारा चैप्टर है इंटीग्रेशन। तो 1 बाय 1 हम लोग तीनों को कवर अप करेंगे। तो पहला जो हमारा चैप्टर है लिमिट, अभी इसकी शुरुआत करेंगे। और देख लीजिए कैलकुलस में अगर ये 7 फॉर्म आपको मिल जाए कहीं भी, 1 2 3 4 5 6 7, तो इस 7 फॉर्म को अगर आप कहीं भी देखते हैं तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं होता है। यानी कि यह 7 अनडिफाइंड या इनडिटर्मिनेट टर्म है जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। समझ लीजिए कि आज के ज़माने का कैलकुलस के गली का मोहल्ले का ये राक्षस है जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो पहला हमारा इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी कौन है? पहला इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। दूसरा कौन है? 0 बाई 0। तीसरा हमारा कौन है? इन्फिनिटी इंटू 0। चौथा कौन है? इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। पाँचवा जो है 1 के पावर इन्फिनिटी। छठा हमारा इन्फिनिटी के पावर 0। और सातवां हमारा है 0 के पावर इन्फिनिटी। अब हम लोग कैलकुलस के पार्ट 1 में जो हमारा कैलकुलस का पहला चैप्टर है वह है लिमिट। तो लिमिट को, जैसा कि पहले हमने आपको बताया कि लिमिट को LIM डॉट या LT डॉट से डिनोट करते हैं। और ऐसा अगर सिंबल आपको मिलता है यानी एरो का जो तीर मिलता है तो इसका मतलब होता है टेंड्स टू। जैसे कि लिखा हुआ है टेंड्स टू 0, इसका मतलब है कि जो x का वैल्यू या साइन थीटा का वैल्यू है, किसी का भी वैल्यू है, वह 0 की ओर जा रहा है, यानी कि नॉट इक्वल टू 0, अप्रॉक्सीमेटली 0। और अब टाइप्स ऑफ लिमिट, तो देर आर 2 टाइप्स ऑफ लिमिट, अलजेब्रिक लिमिट एंड ट्रिगोनोमेट्रिकल लिमिट। तो अलजेब्रिक लिमिट का जो आपको एग्जांपल मिलेगा तो कुछ इस तरह से कि जैसे कि लिख दिया हुआ है कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/x इज इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ जो हमको करना है कि x के जगह पर इन्फिनिटी पुट करना है, तो यहाँ से उसका आंसर निकल करके आता है। उसी तरह से ट्रिग्नोमेट्रिकल लिमिट में लिख दिया कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इज इक्वल टू व्हाट। तो इसका जो वैल्यू होता है वह 1 के बराबर होता है, जो कि हम लोग आगे प्रूफ करेंगे। तो अब अलजेब्रिक लिमिट में हम लोग पढ़ेंगे कि अलजेब्रिक लिमिट का क्या क्या फॉर्मूला होता है। तो अलजेब्रिक लिमिट में यहाँ देखिए लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/x इज इक्वल टू जो होगा, यहाँ से x का वैल्यू हम इन्फिनिटी डालेंगे, चूँकि यहाँ कह रहा है कि x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो 1/इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी जो होता है वह 0 के बराबर होता है। तो इसका वैल्यू कितना हो गया? लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/x इज इक्वल टू 0। उसी तरह से लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x, तो 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, चूँकि किसी भी संख्या के नीचे अगर 0 आ जाता है तो उसका आंसर इन्फिनिटी हो जाता है। अब तीसरा जो हमारा फॉर्मूला है लिमिट x टेंड्स टू a, यानी लिमिट x जो है वह a की तरफ जा रहा है, और x के पावर n माइनस a के पावर n अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू जो होता है n इंटू a के पावर n माइनस 1। तो पहले हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। तो देखिए हमारा जो LHS है वह क्या है? लिमिट x टेंड्स टू a, LHS क्या है? लिमिट x टेंड्स टू a x के पावर n माइनस a के पावर n अपॉन n माइनस x माइनस a। तो यहाँ पर हम लोग मान लेंगे लेट x इज इक्वल टू a प्लस एच, यानी इस x को हम लोग a प्लस एच के बराबर मान लेंगे, जहाँ कि x जो है a की तरफ जा रहा है, x टेंड्स टू a, देन h टेंड्स टू 0, और h 0 की तरफ जा रहा है। h किसकी तरफ जा रहा है? 0 की तरफ। तो यहाँ से जब हम पुट करेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस एच के पावर n, चूँकि x को हमने a प्लस एच मान लिया है, तो a प्लस एच के पावर n माइनस a के पावर n अपन a प्लस एच माइनस a, x के जगह पर a प्लस एच यहाँ डालेंगे और यहाँ भी x के जगह पर a प्लस एच डालेंगे। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल करके आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ h है a इंटू 1 प्लस एच बाई ए के पावर n माइनस a के पावर n अपॉन h, चूँकि यहाँ जो है a से a कट जाएगा और यहाँ h बच जाएगा। और लिमिट h टेंड्स टू 0 a के पावर n, यहाँ से a के पावर n इंटू 1 प्लस एच बाई ए के पावर n माइनस a के पावर n अपॉन h, और यहाँ से हम a के पावर n को कॉमन ले लेंगे, तो 1 प्लस एच बाई ए के पावर n माइनस 1 और 1 प्लस एच बाई ए के पावर n माइनस 1, इसको हम
बायनोमियल थ्योरम जो 11th क्लास में हम लोग पढ़े हैं उसके हिसाब से इसको तोड़ेंगे। 11th में बायनोमियल थ्योरम पढ़ाया जाता है, इसको जब हम तोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 1 प्लस n इंटू एच बाई ए प्लस n इंटू एन माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2। यहाँ फैक्टोरियल 1 होता है इसलिए फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 हो जाता है, तो फैक्टोरियल 1 नहीं लिखा जाता है, यहाँ फैक्टोरियल 2 है इंटू एच स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 अपन फैक्टोरियल 3 इंटू एच क्यू बाई ए क्यूब। उसी तरह से डॉट डॉट आगे बढ़ेगा n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू एन माइनस 3 अपन फैक्टोरियल 4 इंटू एच 4 बाई ए के पावर 4, और लास्ट में जाकर के हम -1, चूँकि यहाँ जो -1 है वो है यहाँ कोष्ट के बाहर -1 अपॉन एच, और यहाँ से जो है ए के पावर n, और यहाँ से हम कॉमन लेंगे, यहाँ से n कॉमन लेंगे और h बाई ए कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन लेंगे? n इंटू एच बाई ए, तो हमारा जो 1 है 1 बचा हुआ रह गया, यहाँ से n इंटू एच बाई ए कॉमन लेंगे तो वहाँ 1 n माइनस 1 अपन फैक्टोरियल 2 इंटू एच बाई ए, एच स्क्वायर बाई ए था तो यहाँ से h बाई ए कॉमन ले लिए तो h बाई ए बच गया। उसी तरह से यहाँ हमारा बचता हुआ चला जाएगा, और यहाँ जो है हमारा h से h क्या होगा? कट जाएगा, तो लास्ट में जो हमारा बचेगा, और यहाँ से अब हम h इज इक्वल h टेंड्स टू 0, यानी कि h का वैल्यू जहाँ भी h हमको दिखेगा वहाँ h का वैल्यू 0 डालते हुए चले जैसे ही यहाँ h का वैल्यू 0 डालेंगे यह पूरा टर्म हमारा 0 हो जाएगा, यह पूरा टर्म हमारा 0 हो जाएगा। इसी तरह से आगे जितना भी टर्म आएगा सब 0 के बराबर होता चला जाएगा। तो इसी तरह से हमारा जो फॉर्मूला बचेगा a के पावर n इंटू n बाई ए, चूँकि ऊपर कुछ नहीं n इंटू 1 तो n अपॉन a, और यहाँ जो है 1 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 0 प्लस 0, और इसी तरह से हमारा यहाँ 1 निकल करके आएगा, तो फॉर्मूला जो हमारा बनेगा n इंटू ए के पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू जो हमारा RHS है। इसी में आगे बढ़ते हुए हम लोग एक्सपोनेंशियल सीरीज के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो एक्सपोनेंशियल सीरीज का जब भी प्रॉब्लम आएगा तो ई का जो वैल्यू होता है याद कर लेंगे सभी लोग। ई का जो वैल्यू होता है 2.718 होता है। ई का वैल्यू कितना होता है? 2.718। ई का वैल्यू याद कर लेंगे, ई इज इक्वल टू 2.718। तो अगर ई के पावर एक्स आ जाता है, इसी को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल सीरीज। जैसे ई के पावर एक्स आ गया, ई के पावर एक्स को ही एक्सपोनेंशियल सीरीज बोला जाता है। तो इसको कैसे तोड़ेंगे? तो ये भी 1 प्लस एक्स बाई फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स 4 बाई फैक्टोरियल 4 डॉट 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 इन्फिनिटी, यानी कि एक्स 5 बाई फैक्टोरियल 5 प्लस एक्स 6 बाई फैक्टोरियल 6, ऐसे ही तोड़ते हुए चले जाएंगे। तो बस अगर ई के पावर एक्स कहीं भी देखना है और लिमिट में दिया हुआ है तो इसको इस फॉर्म में चेंज कर देना है। तो देखिए जैसे कि एग्जाम्पल एक देख लीजिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ई के पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स है, तो यहाँ हम लिमिट x टेंड्स टू 0, और जैसे ही ई के पावर x हमको दिखा तो ई के पावर x को क्या लिख देना है? 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 4 प्लस एक्स 4 बाई फैक्टोरियल 5, इसी तरह से लिखते हुए चले जाना है। x3 बाई यहाँ फैक्टोरियल 3 होगा, और -1, और यहाँ देखिए यहाँ -1 और यहाँ +1 कट गया, और अपॉन में x है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे। यहाँ से x जैसे ही कॉमन लिए तो यहाँ क्या बच गया? 1 बच गया। यहाँ एक्स स्क्वायर था तो x बच गया, एक्स क्यूब है तो एक्स स्क्वायर, इस तरह से बचता हुआ चला जाएगा। और यहाँ से हम x का वैल्यू अब सबका 0 पुट करेंगे। यहाँ से हमारा x से x कट गया, 1 बच गया। क्या बच गया? 1 बच गया। और यहाँ देखिए x का वैल्यू सब जगह 0 पुट करेंगे तो यहाँ बस सिर्फ हमारा यह 1 बचेगा, बाकी जहाँ भी 0 पुट करेंगे तो कहीं भी अगर 0 आता है तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। और उसके बाद में यहाँ हमारा आंसर कितना बचेगा? तो लिमिट x टेंड्स टू 0 ई के पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू जो आंसर आएगा वह 0 के बराबर आएगा, सॉरी इज इक्वल टू 1। इसी में आगे बढ़ते हुए हम लोग लॉगरिथमिक सीरीज के प्रॉब्लम को समझेंगे। तो लॉगरिथमिक सीरीज में के प्रॉब्लम में जैसे ही log e टू द पावर 1 प्लस एक्स आता है तो उसको जो है हमको इस फॉर्म में लिख देना है, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स 4 बाई 4 प्लस एक्स 5 बाई 5 डॉट 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 इन्फिनिटी। यहाँ देखिए इवन टर्म जितना भी है उस सब में माइनस लगाना है, और ऑड टर्म जितना भी है उस सब में प्लस लगाना है। तो यहाँ जो है माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन सीरीज चलता हुआ चलेगा। तो एग्जाम्पल देख लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 log e टू द पावर 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स है, तो इसको जब हम तोड़ेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0, जैसे ही हमको दिखा कि लिमिट e log e टू द पावर 1 प्लस एक्स, तो उसको इस फॉर्म में लिख देना है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स 4 बाई 4 प्लस एक्स 5 बाई 5 इन्फिनिटी तक अपॉन x। और इस सब में से हमने x को कॉमन ले लिया। यहाँ क्या किया? x को कॉमन ले लिया, तो यहाँ जो हमारा 1 बच जाएगा। यहाँ एक्स स्क्वायर था तो x बाई 2 बच जाएगा, यहाँ एक्स क्यूब था तो एक्स स्क्वायर बाई 3, इसी तरह से बचता हुआ चला जाएगा। और यहाँ से जब हम x से x को कट करेंगे तो यहाँ 1 बचेगा,
और अब इस सब जगह हम x इज इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं। कितना पुट करेंगे? x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो सिर्फ हमारा 1 हमारा जो आंसर हो जाएगा। तो अगर हमसे कोई पूछता है कि लिमिट x टेंस टू 0 log e टू द पावर 1 प्लस एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू 1। अब इसी में अगर हमारा जो प्रॉब्लम है कांस्टेंट के पावर वेरिएबल के फॉर्म में आता है, जैसे a के पावर x हो गया, b के पावर x हो गया, 2 के पावर x हो गया, 5 के पावर x, etc, 6 के पावर x, कुछ भी हो सकता है। तो कांस्टेंट के पावर वेरिएबल के फॉर्म में आता है, तो उसको हम लोग किस तरह सेपरेट करेंगे? तो देखिए, जैसे कि a के पावर x के फॉर्म में अगर आता है तो e के पावर x log a, इसको हम कैसे तोड़ देंगे? e के पावर x log a, यानी यहाँ एक्सपोनेंशियल सीरीज विथ log लगा देंगे और कांस्टेंट के पावर वेरिएबल को e के पावर x log a के फॉर्म में तोड़ देंगे। तो e के पावर x log a को जब हम तोड़ेंगे तो उसको लिखेंगे 1 प्लस एक्स लॉग ए अपन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स लॉग ए का होल स्क्वायर अपन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स लॉग ए का होल क्यू अपन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स लॉग ए का पावर 4 अपन फैक्टोरियल प्लस डैट इन्फिनिटी की तरफ इसको यहाँ तक तोड़ देंगे। तो एग्जाम्पल है लिमिट x टेंड्स टू 0 a के पावर x माइनस बी के पावर x अपॉन एक्स। तो इसको जब हम तोड़ेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 e के पावर x लॉग ए माइनस e के पावर x लॉग b बाई एक्स। और जैसे ही हम e के पावर x लॉग है, यानी कि इस फॉर्म में जैसे ही हम देखेंगे तो हमको कैसा लिख देना है? 1 प्लस एक्स लॉग ए अपन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स लॉग ए का स्क्वायर अपन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स लॉग ए का होल क्यूब अपन फैक्टोरियल 3। तो इसी फॉर्म में लिखेंगे। और माइनस e के पावर x लॉग बी को 1 प्लस एक्स लॉग बी अपन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स लॉग बी का स्क्वायर अपन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स लॉग बी के होल क्यूब अपन फैक्टोरियल 3 डैश डैश इन्फिनिटी। और यहाँ से हम x को कॉमन निकालेंगे। किसको कॉमन निकालना है? x को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ जो हमारा बचेगा log a प्लस एक्स लॉग ए का स्क्वायर अपन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू लॉग ए का क्यूब अपन फैक्टोरियल 3 इन्फिनिटी माइनस लॉग बी प्लस एक्स लॉग बी का स्क्वायर अपन फैक्टोरियल 2, ये चूँकि सब में से x कॉमन निकाल चुके हैं, प्लस यहाँ एक्स क्यूब था तो एक्स स्क्वायर इंटू लॉग बी का होल क्यूब अपन फैक्टोरियल 3 इन्फिनिटी तक। और यहाँ से जो हमारा बचेगा x से x क्या हो गया? कट गया। तो यहाँ हमारा log a बचेगा और यहाँ हमारा log b बचेगा। तो log a प्लस यहाँ सब जगह अब x टेंड्स टू 0, यानी कि x का वैल्यू सब जगह 0 डालेंगे। तो जैसे ही ऊपर वाला x हमारा 0 हो गया तो पूरा वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा? 0। यहाँ भी पूरा वैल्यू 0। तो यहाँ हमारा कितना बच गया? इसमें हमारा log a बच गया और इसमें हमारा जो है log b बच गया। और log a माइनस log b हम लोग जानते हैं कि log a माइनस log b जो होता है वह log a बाई b के फॉर्म में होता है, log a बाई b के फॉर्म में होता है। और एक चीज़ और हम लोग ध्यान में रखेंगे, जैसे ही हमको अगर पावर देता है कि टेंड्स टू इन्फिनिटी, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी देता है, तो वहाँ जैसे ही हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो वहाँ मैक्सिमम पावर कॉमन ले लेंगे। वहाँ क्या ले लेंगे? जैसे ही अलजेब्रिक लिमिट को सॉल्व करेंगे तो मैक्सिमम पावर कॉमन ले लेंगे। और टेंड्स टू 0 अगर लिखा हुआ है तो वहाँ मिनिमम पावर कॉमन लेंगे। जैसे कि यहाँ हमने टेंड्स टू 0 था तो मिनिमम पावर, तो कॉमन किसको लिया है? मिनिमम पावर x का कितना था? 1, तो इसलिए कॉमन 1 लिया है। और जैसे अगर टेंड्स टू इन्फिनिटी रहता तो मैक्सिमम पावर जितना होता है उतना हम लोग कॉमन लेते हैं। अभी तक हम लोग अलजेब्रिक लिमिट पढ़ा है। अब यहाँ हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल लिमिट। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल लिमिट में 3 फॉर्म होता है, मेनली 3 फॉर्म होता है। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। और लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 कॉस थीटा बराबर जो होता है 1 होता है। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 टेन थीटा बाई थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग इसका। तो लिमिट x टेंड्स टू ए साइन एक्स माइनस साइन ए अपन एक्स माइनस है। तो यहाँ जो है x को हम लोग क्या मान लेंगे? तो a प्लस एच मान लेंगे। x को क्या मान लेंगे? a प्लस एच मान लेंगे। तो जब x टेंड्स टू a, यानी कि लिखा हुआ है कि बेन x टेंड्स टू a, यानी कि जब x a की तरफ जा रहा है तो h किसकी तरफ जा रहा है? 0 की तरफ। तो यहाँ हम लोग ले लेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन a प्लस एच, जहाँ जहाँ भी x है वहाँ a प्लस एच डाल देंगे, माइनस साइन a अपन a प्लस एच माइनस है। यहाँ से जो हमारा a से a कट जाएगा तो यहाँ बच जाएगा हमारा नीचे h। और यहाँ जब हम इसको तोड़ेंगे तो 2 कॉस 2a प्लस एच बाई 2 इसको लिख देंगे। और साइन ए को हम लोग इंटू साइन एच बाई 2 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? साइन एच बाई 2। और इसको जब हम यहाँ से तोड़ेंगे तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 2 इंटू कॉस 2a प्लस 0/2, जहाँ जहाँ भी एच है वहाँ क्या डाल देंगे? 0 डाल देंगे, इंटू साइन एच बाई 2 में हम एच बाई 2 से मल्टीप्लाई और एच बाई 2 से डिवाइड कर देंगे। क्योंकि किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए एच बाई 2 से यहाँ मल्टीप्लाई भी करेंगे, एच बाई 2 से डिवाइड भी करेंगे अपॉन एच। तो यहाँ से एच कट जाएगा,
2 से 2 कट गया, तो उसके बाद जो हमारा ये सब कटने के बाद बचेगा हमारा cos a क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और दूसरा जो हम एग्जांपल देंगे, लिमिट x टेंड्स टू π/4 क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू π/4 यानी कि x जो है π/4 की तरफ जा रहा है, तो वहाँ sec² x - 2 अपॉन tan x - 1 का वैल्यू क्या होगा, तो लिमिट x टेंड्स टू π/4 sec² x और -2 को हम -1 करके लिख सकते हैं, और tan x - 1 और sec² x - 1 जो होता है वो tan² x का फॉर्मूला होता है, चूँकि यह ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया जाता है कि tan² x = sec² x - 1। तो लिमिट x टेंड्स टू π/4 tan² x यह -1 हमारा यहाँ बच गया अपॉन tan x, और tan² x - 1 को हम यह हो गया a² - b², तो a + b × a - b, और इससे हमारा इससे ये कट गया, तो यहाँ जो ऊपर हमारा बचा tan x + 1 और x जो है x टेंड्स टू π/4, तो इसलिए यहाँ से हम x का वैल्यू π/4 डालेंगे तो tan π/4 + 1, और यह जो होगा tan π/4 का जो वैल्यू होता है यानी tan π/4 का मतलब हुआ tan π/4 = tan 45 डिग्री बराबर 1 के बराबर होता है, तो 1 + 1 = हमारा जो होगा 2 आंसर हो जाएगा। इस तरह से जो है हमारा लिमिट चैप्टर का जितना भी बेसिक थ्योरी था उस सबको ख़त्म कर लिया, और अगले वीडियो में हम लोग डिफ्रेंशिएशन चैप्टर को पढ़ेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।